भील जनजाति है उसको अधूरा छोड़ रखा था, है। भील जनजाति सर्वाधिक कौन से जिले में पाई जाती है भाई? हाँ, बांसवाड़ा में। अच्छा, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? प्राचीन भील जनजाति। सबसे ज्यादा कौन सी है? तो मीणा जनजाति है। और सबसे प्राचीन कौन सी है? तो भील जनजाति है। सर्वाधिक कौन सी है? तो मीणा जनजाति है। सबसे शिक्षित जनजाति कौन सी है? तो मीणा जनजाति है। ठीक है, मीणा जनजाति की कितनी खोपे बताई गई है? 24 खोपे बताई गई। कितनी? 24 खोपे। और सबसे बड़ी पंचायत को क्या कहते हैं? 84 कहते हैं। भील जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है भाई? भील जनजाति का भील जनजाति का मुखिया है। अरे 2 मुखिया लिखवाए थे मैंने, एक तो पालवीन, एक क्या लिखवाया था? गमेती। गमेती किसको कहते हैं? भीलों का मुखिया कहलाता है गमेती। और पालवी गांव का मुखिया भीलों का। ठीक है ना। अगर दोनों ऑप्शन में है तो ए और बी, ये भी आया हुआ है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा भील जनजाति का मुखिया कहलाता है, तो दोनों ऑप्शन में आ सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों आ सकते हैं। जब तक अगर पर्सनली गांव के मुखिया के लिए नहीं पूछे तब तक पालवी नहीं करना है। ठीक है। इसके बाद में देखो भील जनजाति के जो अपने अगले कुछ शब्दावलियां बच रही थी। भील जनजाति और भील जनजाति की शब्दावलियां लिख रहे थे अपन। शब्दावली, हाँ, सबसे पहली शब्दावली आती है भैया आपकी ढेपाड़ा। क्या होता है भाई ढेपाड़ा? भील जनजाति की तंग धोती है, उसको क्या कहते हैं? तंग धोती। तंग धोती को क्या कहेंगे? क्या होता है भाई तंग धोती? क्या होता है तंग धोती? क्या होता है? शरीर के ऊपर पहनने वाला। तंग मतलब पूरे शरीर को ढकने का है। एक होता है भैया अटक। अटक उस दिन नोट किया था ना, है? अटक लिखवा दिया था। अटक क्या होता है? भीलों वस्त्र। कौन सा वस्त्र होता है? आपने सिर्फ वस्त्र लिखा है। केवल वस्त्र लिखवाया था। हाँ, इसमें लिखो पुरुषों का वस्त्र। तीसरी अगली भीलों से संबंधित शब्दावली आती। देखो भीलों से संबंधित बहुत सारी शब्दावलियां अपन देख ली थी। एक तो अपन ने भराड़ी पढ़ लिया था, है ना। ची माता देख ली थी, दजिया देख ली थी, भीलों के टोटम देवता देख लिए थे, भील जनजाति के दोनों मुखिया देख लिए थे, है ना। भीलों के विवाह देख लिए थे अपन ने, है ना। इसके बाद में भील जनजाति से संबंधित विवाह से संबंधित या फिर बाद में कह सकते हैं अन्य शब्दावलियां हैं, उसमें भी अपन इसको नोट कर सकते हैं। अन्य शब्दावलियां हैं जिनमें, ठीक है ना। एक लिखो खोयतू। क्या आता है? खोयतू। खोयतू किसको कहते हैं भाई? खोयतू आया हुआ है। खोयतू का एक अन्य नाम और है, लंगोट भी कहते हैं। खोयतू क्या कहते हैं? लंगोट। भील पुरुषों की भील पुरुषों की जो लंगोट होती है उसको क्या कहेंगे अपन? खोयतू कहेंगे। नोट कर लिया? अगला देखो, सबसे पहला आता है एक फेंटा। क्या आता है? फेंटा। गांव में किसी को सुना है कि मेरा फेंटा दे दे मेरे को? एक तो होता है फेंटिया, है ना, औरतों का फेंटिया। एक होता है फेंटा, फेंटा के सिर के ऊपर बांधने वाला, साफा कहते हैं अपन उसको, है ना। अपन साफा या पगड़ी कह सकते हैं। सिर की पगड़ी, सिर की पगड़ी को क्या कहेंगे? फेंटा कहेंगे। एक आता है भैया आपका सिंदूरी। एक आता है भैया आपका कछाबू।
ठीक है ना। सिंदूरी क्या है? भील जनजाति की जो महिला है उन महिलाओं का लाल रंग का जो वस्त्र है, लाल रंग की ओढ़नी है या लाल रंग का पूरा, जैसे अपने यहाँ पर पूरी की पूरी ड्रेस अगर लाल रंग की है, औरतों में होती है ना, पुरुषों में पूरी लाल रंग की ड्रेस नहीं होती, लेकिन शादी का जोड़ा होता है लाल रंग का होता है, तो पूरी ड्रेस है उसको क्या कहेंगे? सिंदूरी कहेंगे। ठीक है ना। महिला की लाल रंग की, महिला की लाल रंग के वस्त्र क्या कहलाते हैं? सिंदूरी कहलाती। एक कछाबू, भील जाति की महिला, भील जाति की महिला का घुटनों तक का गागरा, गागरा हम समझते हो? हाँ, गांव में रहते हैं अपन, गागरा सब समझते हैं। एक और लिख लो भाई, यहां पर पोत्या भी लिख सकते हैं, पोत्यान फाड़ू, एक है पोत्या। कौन सा वस्त्र है? पोत्या। पोत्या किसको कहते हैं? सिर ढकने का कपड़ा, कपड़ा। एक छोटी सी सापी गले में डाल के रखते हैं, अपने इधर रिवाज है कि गले में हर कोई मतलब सापी डाल के रहता है ना। इनके सापी क्या करते हैं? सिर के ऊपर बांध के रखते हैं, उसको क्या कहेंगे? पोत्या कहेंगे। एक है भैया फाड़ू, फालू किसको कहते हैं? फाड़ू पूछा हुआ है भाई। हाँ, फाड़ू। देखो, एक होता है साड़ू, साड़ू किसको कहते हैं? ओढ़नी का प्रकार है साड़ू। और एक है फालू, तो फालू किसको कहेंगे? फालू कहेंगे भील जनजाति के पुरुष के द्वारा कमर के ऊपर बांधे जाने वाला जो कपड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? फालू कहते हैं। कमर पर बांधने का कपड़ा, भील जनजाति के पुरुषों के द्वारा कमर पर बांधे जाने वाला कपड़ा, या डायरेक्ट सीधा लिख लो कमर पर बांधे जाने वाला कपड़ा। हाँ, कमर पर बांधने का कपड़ा। नोट कर लिया? हेलो भाई, आगे चलते हैं। अब आते हैं भील जनजाति के नृत्य। भीलों के नृत्य, नृत्य कौन कौन से हैं भील जनजाति के? सबसे पहला नृत्य आता है, उसका नाम है हाथीमनो, हाथीमनो नृत्य। विवाह के अवसर पर घुटनों के ऊपर किए जाने वाला जो नृत्य है उसको क्या कहेंगे? हाथीमना नृत्य। भीलों के द्वारा घेर नृत्य किया जाता है कब? होली के ऊपर। और भीलों का प्रसिद्ध त्योहार है वो कौन सा है? होली है। क्यों होली क्यों है? क्यों होली क्यों है? रंग गुलाल उड़ाते हैं, पीते मस्त रहते हैं, इसीलिए प्रसिद्ध त्योहार है और प्रिय त्योहार है उनका। और भील जनजाति के लोग जो हैं वो किस वृक्ष को सबसे पवित्र मानते हैं? एक महुआ, एक पेड़ है जिसका क्या नाम है? महुआ। और आपने अटे के वे मोल्डी हैं। हाँ, तो उसके जो फूल आते हैं उन फूलों को क्या कहते हैं? मोल्डा कहते हैं। और उन फूलों की क्या बनाते हैं? ये शराब बनाते हैं। और उसी को क्या कहते हैं? ये पवित्र वृक्ष मानते हैं। ये चीजें भी लिख लेते हैं। हाथी नृत्य, हाथी मना नृत्य। हाँ, विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर
किया जाता है। दूसरा नृत्य लिख लो, घेर नृत्य। होली के अवसर पर। एक तीसरा नृत्य आप सभी लोग जानते ही होंगे, गवरी, या फिर इसको क्या कहते हैं, रई। ठीक है ना। 40 दिनों तक, राखी के दूसरे दिन से स्टार्ट होता है, 40 दिनों तक चलने वाला नृत्य, बड़ा प्रसिद्ध नृत्य है। और यहाँ पर नोट डाल के लिख लेना आप लोग, इसी के साथ में लिख सकते हो यहाँ पर। होली हिलों का प्रसिद्ध त्योहार। जहाँ डाल के लिख लो, ऊपर डाल के लिख लो, कहीं पर भी लिख लो, जहाँ जगह मिल रही वहाँ पर। एक आता है कंजारा, नाम क्या है, कंजारा, खोड़लिया, और भूत। प्रसिद्ध नाटक, भील जनजाति का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है, कंजारा खोड़लिया प्रसिद्ध नाटक है ना।